देखते हैं हमारे पास क्या कर रहा है कि सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली एंड सेट द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। चलिए इसका सेकंड नंबर देखते हैं। पहले हमें इसका क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली और एक्स एक्सिस और लाइन से बाउंडेड जो रीजन है उसको सेट करके उसका एरिया भी निकालना है। इक्वेशन है 2x + 3y = -5 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है 3x - का 2y = 12, ये सेकंड इक्वेशन। चलिए क्या करके दोनों इक्वेशन से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 2x + का 3y = -5। 3y को उधर लेते हैं तो 2x = यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा ना, तो -3y - 5 यानी x = हो जाएगा माइनस का 3y - 5/2। चलिए इसके दो वैल्यूज निकाल लेते, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ y = में सपोज 1, तो x = में हो जाएगा -3 × में 1 - 5/2 -3 - 5/2 यानी माइनस का 8/2 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो -4 आ गया एक वैल्यू। दूसरा मैं यहाँ पे निकालता हूँ, पुट कर देता हूँ y = में सपोज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ -1, तो x = हो जाएगा -3 × में -1 - 5/2, तो प्लस का 3 - 5/2 तो आ जाएगा -2/2 कैंसिल हो जाएगा वो एक 1 टाइम्स में, तो -1 आ गया। तो हमने इसके दो वैल्यूज निकाल लिए। चलिए x y 1 पुट किया तो x का आ गया है -4, y -1 पुट किया तो x का आ गया है -1। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम इक्वेशन सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, 3x - का 2y = 12, तो 3x = में आ जाएगा 12 प्लस का 2y यानी x = में आ जाएगा 12 प्लस का 2y/3। अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ y के प्लेस पर, मान लीजिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 0, तो x = 12 प्लस का 2 × में 0/3 यानी कि 12/3 हो जाएगा 4 टाइम्स में। अब मैं पुट करता हूँ y के प्लेस पर, मान लीजिए पुट कर देते हैं -3, तो x = में 12 प्लस का 2 × में -3/3, 12 - 6/3 यानी आ जाएगा 6/3, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके भी दो वैल्यू निकाल लिए, दो सॉल्यूशन निकाल लिए। x y 0 पुट किया तो x का 4 आया, y -3 पुट किया है तो x का 2 आया। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसका यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशन तो है ही। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ लेता हूँ मैं x, इधर आपका x डैश, y एंड नीचे y डैश, 5 तक वैल्यू ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। फिर यहाँ देखिए नीचे -1 -2 -3 -4 एंड -5। चलिए x का -4 y का 1, x का -4 y का 1, x का -4 y का 1, -4 एंड 1। अगला है -1 -1, x का -1 y का -1, -1 तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे, तो खींचते हैं। चलिए इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला है, ठीक है, ऐसे ना जाएगा, इसको थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। यही हो जाएगा। इसका इक्वेशन हमारे पास है, इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन है यहाँ पर 2x + 3y = -5, 2x + 3y = में -5। अगला इक्वेशन देखते हैं 40 इसका सॉल्यूशन एक है, और दूसरा सॉल्यूशन है 2 - 3, x का 2 y का -3 यहाँ पर है। तो इन दोनों से लाइन जो जाएगा कुछ इस तरह से जाएगा ना, ठीक है। इसका इक्वेशन हमारे पास दिया है, इसका इक्वेशन क्या था इस लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन है 3x - 2y = 12,
3x माइनस 2y इक्वल टू में 12। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमने इसके सॉल्यूशन की बात की, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जी, तो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन देखिए, ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड y का वैल्यू -3। सॉल्यूशन आ गया। अब सेट करना है रीजन को दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस, तो दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन ये वाला है, तो इसको चलिए सेट कर देते हैं। तो इसका नाम यहाँ पे देते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो -2 और -3 के बीच में है, तो x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -5/2 एंड y 0। ये b ले लो और इसको c ले लो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीजन बाउंडेड बाय लाइंस एंड x एक्सिस be a triangle ABC। तो ABC का एरिया निकालना होगा, तो देखो यहाँ पे, यहाँ से हम लोग एक एल्टीट्यूड खींच देते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे, इसका नाम D लेते हैं। तो एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 1/2 बेस आपका AC हो जाएगा और एल्टीट्यूड आपका BD हो जाएगा। 1/2 बेस AC का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो इधर 4 यूनिट, इधर और 2 यूनिट और फिर हाफ, तो 6 इंटीजर 1/2 यानी कि 13/2 यूनिट, और एल्टीट्यूड ये कितना है, तो एल्टीट्यूड 3 यूनिट है। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 39 और बाई में 4 स्क्वायर यूनिट्स। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन